नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, जयसी ग्रंथावली के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय या सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्लीज सभी लोग अपना उत्तर दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। जयसी ग्रंथावली रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। किस विधा की रचना है ये इनकी? आलोचना विधा की रचना है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना है? आपके पास ऑप्शंस में है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन या रामकुमार वर्मा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन माना है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी शेषवावस्था के वृत्तों का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? आपके पास ऑप्शंस में है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य विमर्श या हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? प्रश्न पूछा गया है आपसे कि हिंदी शैशव अवस्था के वृत्तों का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है और साथ में उसके रचनाकार का नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में शैशवावस्था के वृत्तों का वर्णन किया गया है और इसके रचनाकार कौन है? एफ ई के का ग्रंथ है ये 1920 ईस्वी में। और किस भाषा में रचित है ये? अंग्रेजी में। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर जो ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है? बताइए, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। बिल्कुल सही, एडविन ग्रीव्स का। ठीक है, एडविन ग्रीव्स का ग्रंथ है कौन सा? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी का। और अब आप लोग मुझे बताइए कि हिंदी साहित्य विमर्श इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, हिंदी साहित्य विमर्श किसका है? पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी का। ठीक है, 1923 ईस्वी का हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का ग्रंथ है 1923 ईस्वी का। और हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, इसके रचनाकार कौन है? सूर्यकांत शास्त्री। ठीक है, किसका है? सूर्यकांत शास्त्री का ग्रंथ है ये 1930 का। मैं रिपीट कर देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। ठीक है, हमारा सही उत्तर क्या था? ऑप्शन नंबर 2, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। किसका ग्रंथ था ये? FE का 1920 ईस्वी का, अंग्रेजी भाषा में रचित है। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ये किसका था? एडविन ग्रीव्स का 1917 ईस्वी का। ठीक है, और फिर था आपके पास हिंदी साहित्य विमर्श, ये किसका था? किसका बताया मैंने आपको? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का 1923 ईस्वी का। और हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ये था आपका सूर्यकांत शास्त्री का 1930 ईस्वी का ग्रंथ। ठीक है, और हमारा अगला प्रश्न है, रासो शब्द की उत्पत्ति राजयश से किसने मानी है? आपके पास ऑप्शंस में है गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या पंडित हरप्रसाद शास्त्री। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रासो शब्द की उत्पत्ति राजयश से किसने मानी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। रासो शब्द की उत्पत्ति राजयश से पंडित हरप्रसाद शास्त्री जी ने मानी है। चलिए अब हम बात करते हैं कि गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है?
गारसदर तासी ने राजसूय से राजसू शब्द की उत्पत्ति मानी है। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द से। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासक शब्द से। ठीक है, और पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश से। क्लियर? तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, गर्भरंडा रहस्य के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शंस में हैं मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन, नाथूराम शर्मा शंकर या जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, गर्भरंडा रहस्य के रचनाकार कौन हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। यह रचना किसकी है? नाथूराम शर्मा शंकर जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, खुमान रासों के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है जगनेक, शारंगधर, दलपति विजय या नरपति नाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? खुमान रासो किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी रचना है ये? दलपति विजय की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से निबंध का भेद कौन सा है? आपको बताना है कि इनमें से निबंध का भेद कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस में है वर्णात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, ललित निबंध या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस में है वर्णात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, ललित निबंध या उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ये उपयुक्त सभी जो है वो निबंध के भेद हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पथिक का रचनाकाल है। आपको बताना है कि पथिक का रचनाकाल क्या है और साथ में इसके रचनाकार कौन है उनका नाम भी बताना है आपको। आपके पास ऑप्शंस में है 1918 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1927 ईस्वी या 1929 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। पथिक का रचनाकाल क्या है? 1920 ईस्वी। किसकी रचना है ये? राम नरेश त्रिपाठी जी की। ठीक है, किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। और इनकी कुछ रचनाएं जो है वो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। वो रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक आपकी पथिक हो गई और एक है आपकी मानसी। ठीक है, इनकी मानसी रचना होगी, मिलन रचना होगी और एक रचना है स्वप्न। ये 4 रचनाएं जो है वो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। आपने ध्यान रखना है कि ये चारों रचनाएं किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी जी की हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शंस में है भारतेंदु हरिचंद, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बच्चन सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किसका है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतेंदु युग का निबंधकार नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से भारतेंदु युग का निबंधकार कौन सा नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, जगमोहन सिंह या सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है और अगर हो सके तो साथ में ये बताना कि फिर वह किस युग से संबंधित है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। सरदार पूर्ण सिंह भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं हैं बल्कि किस युग के हैं? द्विवेदी युग के हैं। ठीक है, और जो इनके 6 महत्वपूर्ण निबंध है वो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप लोग मुझे बताइए कि इनके जो 6 महत्वपूर्ण निबंध है वो कौन कौन से हैं। बिल्कुल सही। आचरण की सभ्यता,
मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान और अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट व्हिटमैन। ठीक है, ये 6 निबंध हैं इनके जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपने ध्यान रखना, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ये 6 निबंध कौन कौन से हैं इनके? एक है इनका मजदूरी और प्रेम, ठीक है, ये भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। और एक है आचरण की सभ्यता, फिर है इनका सच्ची वीरता, और एक है पवित्रता, एक है कन्यादान, और लास्ट है इनका अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट व्हिटमैन। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सरदार पूर्ण सिंह भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं है बल्कि द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। और बाकी ये तीनों जो निबंधकार हैं वो भारतेंदु युग से संबंधित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सेवाग्राम की डायरी की रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शंस में है धीरेन्द्र वर्मा, श्रीराम शर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क या शांता कुमार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, सेवाग्राम की डायरी की रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, ये श्रीराम शर्मा जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, बतरस लालच लाल की मुरली धर लुकाए, सोह करे बोहन हंसे, देन कहे नटी जाए। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? आपके पास ऑप्शंस में है घनानंद, रसखान, बिहारी या सूरदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पंक्तियां ध्यान से सुनिए। पंक्तियां है आपके पास कि बतरस लालच लाल की मुरली धर लुकाए, सोह करे बोहन हंसे, देन कहे नटी जाए। बताइए, प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रस्तुत पंक्तियां बिहारी जी की हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दामुल का केदी की रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि दामुल का केदी किसकी रचना है। आपके पास ऑप्शंस में है प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद या यशपाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, दामुल का केदी मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। किस विधा की रचना है इनकी? कहानी विधा की। ठीक है, दामुल का केदी मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है और यह कहानी विधा की रचना है इनकी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से रामविलास शर्मा की रचना है। आपको बताना है कि इनमें से रामविलास शर्मा जी की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शंस में है साहित्य और संस्कृति, साहित्य की परख, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष या काव्य में रहस्यवाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, निम्न में से रामविलास शर्मा जी की रचना कौन सी है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, साहित्य और संस्कृति रामविलास शर्मा जी की रचना है 1949 ईस्वी की। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि साहित्य की परख, इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, साहित्य की परख इसकी रचना है शिवदान सिंह चौहान की। ठीक है, किसकी है? शिवदान सिंह चौहान जी की रचना है 1946 ईस्वी की। चलिए, अब आप लोग मुझे बताइए कि हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, इसके रचनाकार कौन है? ये मैंने आपको बताया था, अगर किसी को याद है तो प्लीज आप लोग मुझे बता सकते हैं। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसकी रचना है? बिल्कुल सही, यह भी किसकी है? शिवदान सिंह चौहान जी की रचना है। ठीक है, किसकी है? शिवदान सिंह चौहान जी की रचना है 1954 ईस्वी की। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। और काव्य में रहस्यवाद, काव्य में रहस्यवाद आपकी रचना किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। ठीक है, 1929 ईस्वी की। काव्य में रहस्यवाद रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है 1929 ईस्वी की। और साहित्य और संस्कृति किसकी है? रामविलास शर्मा की है 1949 की। साहित्य की परख शिवदान सिंह चौहान की है 1946 की। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ये भी शिवदान सिंह चौहान जी की रचना है 1954 ईस्वी की। और काव्य में रहस्यवाद रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है 1929 ईस्वी की।
हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, नवभक्तमाल के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शंस में है नाभादास, भारतेंदु हरिचंद, ध्रुवदास या राधाचरण गोस्वामी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, नवभक्तमाल किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। नवभक्तमाल राधाचरण गोस्वामी जी की रचना है। और आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल के रचनाकार कौन है? प्लीज सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। हमारा अगला प्रश्न है, समस्या समाधान नाटकों की रचना किसने की? आपके पास ऑप्शंस में है उपेंद्र नाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण मिश्र या वृंदावन लाल वर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न को ध्यान से सुनना है। प्रश्न में पूछा गया है कि समस्या समाधान नाटकों की रचना किसने की है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। किसने की है? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। और इनके प्रसिद्ध नाटक है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपने ध्यान रखना है कि वो कौन कौन से नाटक हैं। एक इनका नाटक है सन्यासी, ये भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। और एक इनका नाटक है सिंदूर की होली। ये दोनों नाटक जो है वो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपने ध्यान रखना है कि ये दोनों नाटक किसके हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, हंसते निर्झर दहकती भट्टी किस विधा की रचना है? आपको विधा बतानी है, किस किस विधा की रचना है ये। आपके पास ऑप्शंस में है रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृतांत या आत्मकथा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? हंसते निर्झर दहकती भट्टी किस विधा की रचना है और इसकी रचनाकार कौन है, उनका नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। हंसते निर्झर दहकती भट्टी यात्रा वृतांत है 1966 ईस्वी का। चलिए बताइए किसका है ये? विष्णु प्रभाकर जी का। बिल्कुल सही, विष्णु प्रभाकर जी का यात्रा वृतांत है ये 1966 ईस्वी का, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से रामदर्श मिश्र की रचना है। आपको बताना है कि इनमें से रामदर्श मिश्र की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शंस में है नंदन से लंदन, घुमक्कड़ शास्त्र, भोर का सपना या जहां फव्वारे लहू रोते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए इनमें से रामदर्श मिश्र जी की रचना कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। भोर का सपना रामदर्श मिश्र जी की रचना है 1993 ईस्वी की, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि नंदन से लंदन किसकी रचना है। बिल्कुल सही, ब्रज किशोर नारायण जी की। किसकी है? ब्रज किशोर नारायण जी की रचना है नंदन से लंदन, ठीक है, 1957 ईस्वी की। और घुमक्कड़ शास्त्र बताइए, ये तो मैंने आपको बताया है। घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है? बिल्कुल सही, घुमक्कड़ शास्त्र किसकी है? राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है, ठीक है। किसकी है? राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है 1948 ईस्वी की। और जहां फव्वारे लहू रोते हैं किसकी रचना है? नासिरा शर्मा की। जहां फव्वारे लहू रोते हैं किसकी रचना है? नासिरा शर्मा जी की रचना है 2003 की, ठीक है। रिपीट कर देती हूँ मैं एक बार। रामदर्श मिश्र की रचना कौन सी है? भोर का सपना 1993 ईस्वी की। नंदन से लंदन ब्रज किशोर नारायण जी की रचना है 1957 ईस्वी की। घुमक्कड़ शास्त्र राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है 1948 ईस्वी की। और जहां फव्वारे लहू रोते हैं ये किसकी रचना है? नासिरा शर्मा जी की रचना है 2003 की, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रियदर्शी किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है भारत भूषण अग्रवाल, आपके पास ऑप्शंस में है भारत भूषण अग्रवाल, लक्ष्मी नारायण लाल, अज्ञे या मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रियदर्शी किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, ये अज्ञे जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु की रचना नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है प्रेम तरंग, जीर्ण जनपद, विजयनी विजय पताका या वेणुगीत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु जी की नहीं है, उसका चयन करना है और साथ में ये बताना है कि फिर यह रचना किसकी है। और साथियों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, फिर हमारे जो प्रश्न है उसका लेवल हम उस हिसाब से रखेंगे। ठीक है, प्लीज़ सभी लोग मुझे कमेंट करके अवश्य बताना कि आप लोग किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। जीर्ण जनपद भारतेंदु जी की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी की रचना है जीर्ण जनपद। और बाकी ये तीनों रचनाएं किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। ठीक है, और मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है, प्लीज़ उसका उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। प्रश्न क्या पूछा है मैंने आपसे कि भक्तमाल के रचनाकार कौन है? क्या पूछा है? भक्तमाल के रचनाकार का नाम बताना है आपको। तो प्लीज़ सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। धन्यवाद साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।